बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आप सब लोग जानते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि आपको जो भी करंट इन्फॉर्मेशन है तुर्की के हवाले से वो शेयर करते रहें। तो आज मैंने एक टॉपिक चूज़ किया यहाँ पे, फ्रॉड जो लोग आ रहे हैं नए। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं या दूसरे किसी पर सेटलमेंट पर्पज़ के लिए, तो किन चीज़ों को आप इवाइड करके तो आप यहाँ पे सक्सेसफुली अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आप यहाँ पे आके अपनी जो सक्सेसफुली आप सेटलमेंट कर सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो लोग पढ़े लिखे और सिविलाइज्ड हैं तो वो चीज़ों को यहाँ पे जो बारीकियाँ हैं उन बातों को समझते हैं कि वो सेटलमेंट के लिए आ रहे हैं तो उनको कौन से कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे फेस करने पड़ेंगे, और ऑलरेडी यहाँ पे किस तरह के लोग हैं और कौन कौन से लोग हैं, किस जगह पे मिलना है। तो यही इंसान का एक अक्लमंदी होती है कि वो एक अच्छी चीज़ चूज़ करता है, एक अच्छे बंदे की सिलेक्शन करता है, और ताकि वो सक्सेसफुली अपने टारगेट में कामयाब हो जाए। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, सम टाइम किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। बेसिकली छोटी मोटी चीज़ों को अवॉइड करें, एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ाई झगड़ा ना करें अगर वो मिसअंडरस्टैंडिंग है। हाँ, अगर आपकी कोई इशू आ गया है, पैसे लेके कोई भाग गया है या कुछ, तो ये तो एक सीरियस मामला है। तो उस पर हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से मैक्सिमम यहाँ पे इवाइड कर सकते हैं। किस्मत तो इंसान के साथ साथ चलती है, आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं अच्छे के लिए। सम टाइम उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, अल्लाह की तरफ से भी होता है कि आपको रुकावट आती है, आप वापस चले जाते हैं या किसी वजह से आप सेटलमेंट नहीं हो सकती आपकी। तो इसलिए ये चीज़ें सारी आप जहन में रखें। साफ़ नीयत के साथ आप अपने लिए बेहतर आदमी चूज़ करें और बेहतर तरीके से सर्वाइव करें, तो अल्लाह ताला आपके साथ है। पहले मैं मामला डिस्कस करूँगा यहाँ पे कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना वो किस तरीके से। पिछले दिनों एक साहब आए यहाँ पे, तो इस्तांबुल में आए, तो उन्होंने किसी साहब ने कहा कि आप अनकरा में आ जाएं, वहाँ पे प्रॉपर्टी रेंट पे सस्ती मिलती है। वो यहाँ से किराया लगा के बच्चों को, फैमिली को सब लेके गए। तो वहाँ पे उनको कोई गिले शिकवे हुए, वो एसी वगैरह वहाँ पे हीटिंग सिस्टम नहीं था, कुछ इलेक्ट्रिक का इशू था, और आपस में, और बाद में उन्होंने उनको कहा कि भाई यहाँ पे वीज़ा नहीं दे रहे, आपने इनको आप अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ करें। अब उसमें मुझे नहीं पता कि उसमें उस बंदे की ट्रिक थी या इस बंदे को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग से जो है ना वो मामलात, क्योंकि यहाँ पे रियली ऐसी चीज़ें भी चल रही हैं, लॉ भी यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो सम टाइम जो हेल्प करने वाला होता है उसकी तरफ से भी वो भी चीज़ें समझ रहा होता है और वो सही मशवरा भी दे रहा होता है, लेकिन दूसरे बंदे को वो मिसअंडरस्टैंड कर जाता है। तो इस तरह की यहाँ पे चीज़ें हैं। या दूसरा बंदा अगर ट्रिकी है, वो आपको ट्रिक्स से जो है ना वो कर रहा है, तो ऑफकोर्स ये चीज़ गलत है। तो इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो आप चीज़ें जो है ना वो समझ बूझ के और अच्छी कंपनीज़ के थ्रू आएँ और अपना बजट जो है उसको देख के तरतीब से आएँ, ताकि आपको यहाँ पे किसी तरह का मसला ना आए। दूसरे नंबर पे यहाँ पे हमने देखा है कि जो एक मुकम्मल तौर पे आपको फ्रॉड, यानी आपको पैसे लेके कोई आदमी भाग गया, ब्लाइंडली किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उससे एक प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मसलन एक बंदा अगर प्रॉपर्टी में आके यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है, तो नॉर्मली यहाँ पे प्रोसीजर है कि प्रॉपर्टी जो लोग अब इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे सिटीजनशिप के लिए $2.5 लाख या 2,60,70,000 $80,000 वो लगाते हैं। तो आप सिंपली अपनी फ़र्ज़ किया आपने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, तो आपका डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंपनी से होगा। एक बिल्डर्स हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक प्रोजेक्ट है पूरा। तो आप कोशिश करें कि पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। अब यहाँ पे एक बंदा आपको कहता है मैं आपको नेशनलिटी ले दूँगा, वहाँ पे आके प्रॉब्लम होती है। मैंने देखा है कि उन्होंने पैसे वहाँ पाकिस्तान में ही आपसे ले लिए, 4 करोड़ ले लिया, 5 करोड़ ले लिया कि आपको नेशनलिटी दिला देंगे। अब आपने आके ना ही प्रोजेक्ट देखा है, ना ही कोई आपको पता है कि क्या क्या करना है आपने, और दूसरा यह कि ब्लाइंडली आपने पैसे वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए। उससे ये है कि वो आपका चांस है कि उसमें वो पैसे लेके बंदा निकल गया। अब अगर आप ख़ुद से आके यहाँ पे फ़र्ज़ किया आपने अगर प्रॉपर्टी लेनी है, तो आप आके अपने तौर पे देखें। प्रॉपर्टी को परचेज़ करने से पहले आपका एग्रीमेंट होता है, आप पैसे डायरेक्ट जो है वो जो प्रॉपर्टी यहाँ पे कंपनीज़ हैं या कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं या प्रोजेक्ट्स हैं, उनको आप उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद आपको वो इमीडिएटली प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो बिल्कुल आप पैसे, एक तो ये है कि किसी के अकाउंट में आपको अगर प्रॉपर्टी आपने परचेज़ करनी है तो आप अपने तौर पे आके परचेज़ करें।
साथ आएँ, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप वो ट्रांसफ़र करें। दूसरे नंबर पे अगर आप देते हैं तो फिर ज़ाहिर है कि आपको कोई रेफरेंस हो या आपको कोई जानने वाला, तो फिर आप ज़ाहिर है कि उनको ट्रांसफ़र कर दें, तो वो एक पॉसिबिलिटी है कि आप उसको मैक्सिमम आप बच सकते हैं। मैं यहाँ पे 3-4 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ तुर्की के अंदर, तो चंद लोगों ने हमने देखा कि वो पैसे लेके भाग गए। चले, मिसअंडरस्टैंडिंग तो एक अलग बात है, कंपनीज़ हैं, मेरी भी कंपनी है, लोग आते हैं सम टाइम, किसी को बात समझने में कोई मसला हुआ या कुछ, वो एक अलग बात है कि आपने अपनी तरफ से साफ़ नीयत से बात की, एक अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हुई या छोटा मोटा इस तरह कोई इशू हो गया, तो ये एक नेचर है यहाँ पे ना बिज़नेस की। और कई लोग होते हैं कि यहाँ पे टोटली इन्वायरमेंट डिफरेंट है, पाकिस्तान की निस्बत एक माहौल मुख्तलिफ है। और लॉ एंड ऑर्डर अगर देखें तो तुर्की के अंदर जो इदारे हैं वो निस्बतन डेवलपिंग कंट्रीज़ में बेहतर काम कर रहे हैं। जो डेवलपिंग कंट्री में जिस तरीके से काम हो रहा होता है, उनकी निस्बत ये एक बेहतर कंट्री है, उनका पूरा जो रूल रेगुलेशंस हैं वो यूरोपियन लॉ के मुताबिक हैं और काफ़ी हद तक ये इनके इदारे हैं वो ठीक काम कर रहे हैं। हाँ, लोगों पे आप सब पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे कुर्दे वगैरह या कुछ ऐसे लोग आते हैं जो छोटे मोटे मतलब एजेंट हैं प्रॉपर्टी के या कुछ है, तो उसमें वो आपको चीट कर सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट के इदारे हैं तो वो सही तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनीज़ हैं, वहाँ पे आप जाके बिल्कुल एक इजी तरीके से आप अपने पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करें और प्रॉपर्टी ले लें। और ब्लाइंडली जो है ना, आप इस तरह मत करें कि आपको जानता नहीं है कोई तो आप पैसे ट्रांसफ़र कर दें। अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो कोई रीज़न होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए। या तो आप प्रोजेक्ट पे आपके परचेज़ करके कॉन्ट्रैक्ट करके वो लें, या फिर दूसरी सूरत में आप कोई रेफरेंस है आपका तो वो उस तरीके से आपको कंपनियाँ जानती है तो आप ज़रूर जो है ना वो इस तरह करें। तो ये कुछ सेफ्टी काशन है, आप इस तरह की सेफ्टी करके यहाँ पे आके महफूज तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बाकी एक बात मैं यहाँ पे और कहना चाहूँगा कि जब आप डिसीजन लेते हैं किसी कंपनी में, तो ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आप डिसीजन लेते हैं, कोई चीज़ आप खुद से सिलेक्ट करते हैं, आप एक प्राइस फिक्स करते हैं, तो फिर अपनी बात पे आप कायम रहें। क्योंकि आपको सिर्फ इशू नहीं होता, जो ख़रीदने वाला होता है, जो कंपनी होती है उनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं। उन्होंने भी आगे कमिटमेंट की होती है वो सारी जगह पे। अगर उनकी कमिटमेंट ख़राब होती है तो कंपनी जो है ना वो आदमी कैसे फुलफ़िल कर सकता है अपनी जो एक प्रॉमिस है या वो तरीके को। तो मैंने यहाँ पे देखा है कि सिर्फ जो लोग आने वाले होते हैं उनको गिले या उनको ही प्रॉब्लम्स नहीं होती, बल्कि अक्सर जो कंपनीज़ हैं उनको भी क्लाइंट की तरफ से जो इश्यूज़ होते हैं, सम टाइम क्लाइंट जो है वो अपने वादे को पूरा नहीं करते, तो उस वजह से यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि एक समझदारी के साथ अच्छे तरीके से सेटलमेंट क्या है, अपना बजट देख क्या है, और फिर जिस कंपनी से आप जो है वो बात करें और एक रिलायबल जो है आप देखेंगे जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं उनसे आप कांटेक्ट करें। और तीसरे नंबर पे ये चीज़ देखें कि आपने जब कोई चीज़ परचेज़ करनी है, स्पेशली बड़ी अमाउंट है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी के साथ, आगे प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे लोग परचेज़ करते हैं, तो वो ट्रांसफ़र आपको टापू ट्रांसफ़र हो जाता है, दैट्स ऑल। मतलब वो एक ब्लाइंडली नहीं है, आपने पैसे ट्रांसफ़र किए तो आपको चीज़ जो है ना वो टापू आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो गया। तो ये चीज़ें आप जो है अपने जहन में रखें और इनको आप जो है वो अगर इस तरीके से आप चलेंगे स्मूथली तो फिर आप जो है वो बहुत सारी यहाँ प्रॉब्लम से बच जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। इस वक्त के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।